हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1। लास्ट हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था एक्सरसाइज 6.2 के लिए एंड अब हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 6.2 से पहले के हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे क्या डिस्कस कर रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व के लिए एक पॉइंट बनाना है आपको एट विच द टेंजेंट एक बार पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, एक बार पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पॉइंट दे रखा है इसके लिए मैं पॉइंट लेट कर लेता हूँ ना। लेट पॉइंट पी, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा इस कर्व के लिए, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट P जो होगा, मैं मान रहा हूँ x1 है और y1 है। आप चाहो तो a b या और कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ओके। अब जो गिवन इक्वेशन है क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। यहाँ पर अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं ना। 16 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9y स्क्वायर इसके हो जाएगा और ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई होकर 144 इधर आ गई है। ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो 16 एज इट इज, 2x का तो 2x हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारे पास, डी। अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x का तो 1 ही रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, x का कितना हो जाएगा 1 माइनस 9, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा केवल dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 144 का 0। ठीक है, अब ये सारी इक्वेशन उधर भेज दें। क्या बचा आपके पास, देखो -9 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 16 2x। नेगेटिव का हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 चला गया। अब अगर मैं केवल आपसे dy बाय डी एक्स पूछूं तो आप कहोगे सर 16x अपॉन में 9y, यही आपका क्या है, स्लोप है। यही आपका क्या है, स्लोप है। क्लियर है, हो गया यहाँ तक। ठीक है, हाँ, यहाँ तक इक्वेशन क्लियर हो गई अच्छे से। अब ये जो पॉइंट्स है, अगर मैं आपसे dy बाय डी एक्स यानी स्लोप ही मांगू एट पॉइंट P। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, dy बाय डी एक्स निकालो आप मुझे, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या कह रहा हूँ मैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो हमने स्लोप फाइंड किया है पीछे ना, इसी स्लोप को हम एट पॉइंट P निकालें। स्लोप एट पॉइंट P, इसका मतलब ये जो dy बाय डी एक्स है ये निकालना है आपको एट पॉइंट P पर। एट पॉइंट P का मतलब क्या हो गया, P के कोऑर्डिनेट। P के कोऑर्डिनेट कौन है, x1 है और y1 है। ठीक है, तो जो आपकी गिवन इक्वेशन थी 16x, वो क्या हो जाएगी, 16x1 हो जाएगी और नीचे कितना हो जाएगा, 9y1। बताओ समझ में आया क्या, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट देखना, यहाँ तक तो अपन ने स्लो फाइंड किया है। अब फर्स्ट पार्ट ही कह रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब अपन को पता है जो टेंजेंट होती है ना, इफ टेंजेंट if tangent is parallel टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा होता है, ये बेस, अगर इसके पैरेलल हो जाएगी ये, तो आपका स्लोप जो है वो कितना हो जाएगा, 0। यानी टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टेन थीटा मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो अब हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है एट पॉइंट पी, मेरे पास जो वैल्यू दे रखी है 16x1/9 y1, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास 16x1 इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी कि x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है एक तरीके से। ठीक है, अब इस 16x1 को कहाँ पुट करना है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखो, अब हमने ये मान लिया था कि ये भैया ये कर्व होता है, ये आपके पास टेंजेंट होते हैं, ये लाइन टच होती है, ये पॉइंट पी होता है। अब मैं कह रहा हूँ फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। हमें पॉइंट निकालना है कर्व पर, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ इक्वेशन ऑफ कर्व, ये जो गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कर्व ऑन पॉइंट या एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। मेरा कहने का मतलब है ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व है, ये अगर मैं पी पॉइंट पर फाइंड करूं तो क्या बन जाएगा, ये x1 का स्क्वायर अपॉन 9 y1 का स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1, यही था। और इसको अपन ने कन्वर्ट किया था किसमें, 16x1 का स्क्वायर माइनस 9y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 144 में, इसमें कन्वर्ट किया था। यहां अपन क्या कर सकते हैं, पुट इक्वेशन टू। इक्वेशन टू क्या है मेरे पास, x1 का वैल्यू 0 है।
तो 16x1 का वैल्यू 0 माइनस 9y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 144। 16 पूरा 0 हो गया, केवल माइनस 9y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 144। y1 का स्क्वायर माइनस 144 अपॉन में 9, 9 वन जा 144 अपॉन में, हाँ 9 वन जा 9 हो गया, 5 4 9 6 जा 4। y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू -16। अब आपको पता ही होगा, क्लास 11th आपने पढ़ी है, y1 का स्क्वायर हो जाएगा -16, तो y1 कितना हो जाएगा, अगर इस पे रूट लगेगा नेगेटिव की वैल्यू जो है वो साथ में अगर रूट लगाती है आपके पास, है ना, -16 पे रूट लगेगा, अगर मुझे रूट हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आयोटा लगाना पड़ेगा, ठीक है। रूट -1 की वैल्यू आई, तो ये हो गया 4i। अब मुझे बताओ यहां तक सबको समझ में आ गई क्या वैल्यू। अब ये जो रूट हटा है, आपको पता है रूट हटने के बाद साइन जो होता है एक पॉजिटिव लगता है एक नेगेटिव लगता है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, समझ में आ गया। देखो ये रूट के अंदर जो था ना वो -16 था, तो रूट -1 अलग कर दिया, उसकी जगह आई लिख दिया मैंने, और 16 का रूट निकाल दिया +-4, समझ में आया, ठीक है। मैं यहाँ पर फोकस करूंगा, तो मेरे पास जो x1 था उसकी वैल्यू तो 0 आ रही थी, बट y1 की वैल्यू प्लस माइनस में 4 आयोटा आ रही है, इमेजिनरी वैल्यू है। क्या है ये, इमेजिनरी वैल्यू है। सो वी सी देयर इज नो रियल रूट, यहां पर कोई रियल रूट नहीं निकल के आ रहा है ना, फॉर वाई वन अपने पास कोई रियल रूट निकल के नहीं आ रहा है, इमेजिनरी रूट निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कहूंगा, हैंस देयर इज नो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है क्या, यहां तक बताओ, देयर इज नो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नहीं निकल के आया, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट यहां तक, आगे बढ़ूं। अब नेक्स्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या हुआ है, देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहां पर भी वही चीज, dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमने क्या निकाली थी वैल्यू, देखो इसकी वैल्यू कहाँ गई, dy बाई dx की भाई, ये रही, dy बाई dx एट p, है ना। अब ध्यान देना, आपको पैरेलल टू अब y एक्सिस निकालनी है, पैरेलल टू y एक्सिस निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन dy निकालना पड़ेगा एट p। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो जब पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो dy अपॉन dx होता है, और जब पैरेलल टू y एक्सिस होगी हमारे पास कंडीशन, तो विथ रेस्पेक्ट टू y वाली कंडीशन होगी, है ना, dx अपॉन dy फाइंड करना पड़ेगा उस कंडीशन में आपको, पैरेलल टू y एक्सिस की कंडीशन में। तो ऑब्वियस ही बात है, ये अगर मैंने उल्टा कर दिया तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, 9y1 अपॉन 16x1, ये रिवर्स कर देना है, बस इतना सा चेंज कर देना आप, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 0 पुट करनी है आपको, तो कर दो 0, 9y1 अपॉन 16x1, ये उधर जाएगा, y1 का वैल्यू कितना आ गया, 0, ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इसको कहाँ पुट करें, वही गिवन इक्वेशन, गिवन कर्व इक्वेशन जो थी हमारे पास कितनी थी, 16x1 का स्क्वायर माइनस 9y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो 16x1 का स्क्वायर माइनस 9, यहाँ 0, यहाँ 0, ये पूरा 0 हो गया आपके पास, नो 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 नो, 0 कहाँ, यहाँ तो 144 रखना पड़ेगा ना, ये 0 हो गया आपके पास, 16 नीचे जाएगा आपके पास, तो x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 144 16। अभी हमने सीखा था 144 किससे मल्टीपल के अंदर आता है, 16 और 9 के मल्टीपल से आता है, तो 16 से 16 चला जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा, x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और x1 क्या हो गया, +-3 हो गया हमारे पास। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर पॉइंट्स निकाल लिए हैं, सेकंड वाले की बोल रहा हूँ, x1 का वैल्यू जो है, सॉरी x1 था, y1 था, y1 का वैल्यू जो है ये तो +-3 आ गया, और y1 का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आए हैं, 3,0 एंड -3,0। बताओ समझ में आया क्या यहाँ तक।
ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट बाय विच पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर आपका टेंजेंट जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स निकल कर आ जाएंगे ये। क्लियर है? दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 1।